गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी 2 में पार्ट 14 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है माँ की गोदी। बच्चों, माँ वह होती है जो हमें जन्म देने के साथ साथ हमारा क्या करती है, लालन पालन करती है। माँ के इस रिश्ते को दुनिया का सबसे ज्यादा सम्मान देने वाला रिश्ता है। मतलब माँ की तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती है। माँ भले ही खुद भूखी रह जाए, लेकिन अपने बच्चों को खाना खिलाना क्या करती है बच्चों, कभी नहीं भूलती है। इसलिए यही कारण है कि बच्चों, जीवन में माँ के इस रिश्ते को अन्य सभी रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इस कविता में माँ की गोदी के बारे में, माँ की गोदी में, माँ के आंचल में जो ममता है उसी का वर्णन किया गया है। आइए कविता आरंभ करते हैं। माँ की गोदी। मीठे होते हैं मधु मिश्री, मोदक सबको प्यारे लगते हैं। रबड़ी चमचम बर्फी हलवा, मीठे लगते सब जब भी चखते। यहाँ पर कवित्री कहती है इस कविता में, मीठे होते हैं मधु मिश्री, मधु शहद, मिश्री मोदक लड्डू, मीठे होते हैं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं, लड्डू सबको बहुत प्यारे लगते हैं। रबड़ी चमचम बर्फी हलवा, ये मिठाइयाँ सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। जो दिल के भीतर से निकले और प्रेम चाशनी में पकते, ऐसी मीठी मीठी बोली सबको भांति मीठी लगती। कवित्री पुनः कह रही है कि मधु मिश्री मिठाइयाँ तो सबको मीठी लगती हैं, लेकिन जो दिल के भीतर से प्रेम युक्त, मतलब प्रेम से भरा हुआ चाशनी युक्त जो बोली होती है, मीठी बोली, वो क्या होती है, सबको बहुत अच्छी लगती है। बच्चों, अगर आपसे कोई मीठी बोली में बात करता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? तो वही कवित्री कहती है कि मीठी बोली सबको बहुत अच्छी लगती है। जो प्यार से जो बोली बोली जाती है वो सबको बहुत अच्छी लगती है, और माँ की बोली वैसे ही होती है। रोटी का वह सूखा टुकड़ा तुमको फीका सा दिखता है, पर मुझको माँ के हाथों से वह सबसे मीठा लगता है। रोटी का वह सूखा, मतलब सूखी रोटी भी माँ के हाथों से खाने पर क्या लगती है, बहुत मीठी लगती है। इसलिए यहाँ पर कहती है कवित्री, रोटी का वह सूखा टुकड़ा तुमको फीका सा दिखता है। सूखी रोटी भी देखने में कैसे लगती है, फीकी लगती है, पर मुझको माँ के हाथों से वह सबसे मीठी लगती है। परंतु जब उसे माँ अपने हाथों से खिलाती है तो वो बहुत मीठी लगती है। क्यों मीठी लगती है? क्योंकि उसमें माँ का प्यार भरा रहता है। माँ का चुंबन, माँ का चुंबन प्यारा लगता, धमकाना भी न्यारा लगता। माँ का चुंबन, जब माँ हमें प्यार करती है तो वो बहुत प्यारा प्यारा लगता है। धमकाना भी, जब वह डांटती है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। उसकी गोदी के आगे तो सिंहासन भी हारा लगता है। कवित्री कह रही है कि माँ की गोदी में इतना ऐसा सुख प्राप्त होता है, वो सुख सिंहासन पर बैठने पर भी नहीं हो सकता है। इसलिए कवि माँ को दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज
कहते हैं कि माँ के प्यार की तुलना किसी से ईश्वर के तुल्य उसे मानते हैं। उनका प्रेम क्या है? संसार की सब चीजों से, सब चीजों में क्या है? मधुरतम है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। इसलिए बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? माँ का सम्मान करना चाहिए, उनसे हमें उनका कहना मानना चाहिए, उनसे मीठी बोली बोलनी चाहिए और उनसे कभी नाराज नहीं होना चाहिए। आइए अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। मधु, शहद, मोदक, लड्डू, चाशनी, खांड या चीनी को पकाकर बनाया गया गाढ़ा घोल। पगती, मीठे घोल में डूबकर मीठी बनती। भाव यह है प्रेम से युक्त बन जाती है। चुंबन, चूमना, धमकाना, डांटना, फटकारना, न्यारा, अलग, अनोखा, सिंहासन, राज, गद्दी। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि कविता आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग इसे पुनः पढ़िएगा तथा इसके शब्दार्थ को याद करके अपनी कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।